नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के विषय में बात करने जा रहा हूं, जिससे भारत के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है और मैं खुद 20 लोगों को ये लाभ दिला चुका हूं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं जो चीज़ बनाता हूं बिल्कुल सच बनाता हूं, और इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि कल एक मैसेज आ गया मेरे पास कमेंट वीडियो में, जिससे मैं ये वीडियो बनाना उचित समझा। कई बार बनाने की कोशिश की मगर मैंने नहीं बनाया, पर ये जैसे कमेंट आया तो इस सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने सीनियर सिटीजन हैं इस चीज़ से वो फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे पास जजमेंट रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके थ्रू हाई कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट दिला चुका हूँ। बहुत से लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 लाख का फ़ायदा दिला चुका हूँ। मेरे पास एक नहीं 20 जजमेंट रखे हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप कभी अगर ऐसा कोई मैटर है तो आपको 100% मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वीडियो क्या है, क्या जजमेंट आया है, उसको मैं बताने जा रहा हूं और बिल्कुल एकदम शार्टली शब्दों में बताऊंगा ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको सही से समझ में आ सके। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि एक कमेंट ही आया है, जब कोई ऐसा कमेंट आता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ से आप लोग बिल्कुल गौर से सुनिएगा और समझिएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ताकि ना आए। मैटर क्या है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ सरकारी में हो, और नौकरी करके वो सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर्ड हो जाता है, तो होता क्या है कि जब व्यक्ति नौकरी करता रहता है तो बीच में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की पेमेंट ज़्यादा दे दी जाती है। उनकी पेमेंट बननी चाहिए, जैसे लो लेवल में मान चलते हैं कि मान चलिए कि 20,000 पेमेंट बननी चाहिए तो उनको 25,000 पेमेंट मिलने लगती है। अब ऐसा करके उनको कई एक महीने तक पेमेंट ज़्यादा आती रहती है। वो पेमेंट इकट्ठा हो जाती है तो मतलब कि 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख करके उनका जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो किसी के संज्ञान में नहीं रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति रिटायर होते हैं तो उस पे क्या होता है, उसकी जब जांच होती है तो उनका पूरा पैसा जो पेंशन मिलना होता है, पेंशन जो मिलती है, पेंशन जो सेवानिवृत्त होने की जो लास्ट पेमेंट होती है उसकी हाफ मिलती है। अगर वो भी कम मिल रही है तो वो भी आपको मिलेगी। तो जैसे पेंशन आपको मिलती है, जो उसमें रिटायर होते हैं तो आपको फंड बोनस जो मिलता है तो उसमें से पैसा काट लिया जाता है। जैसे आपको 50 लाख बना है, 20 लाख बना है तो उसमें से उसको रिकवर कर लिया जाता है। अब उसमें रिकवर कर लिया गया है तो आपको जो पैसा 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए, वो उनको अथॉरिटी नहीं है रिकवर कर लेने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सही शब्दों में बिल्कुल सटीक जजमेंट दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को रिटायर होने के बाद आप इस पैसे को वसूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं किस उद्देश्य से आप पैसे इनको ज़्यादा दिए हैं। भाई उनका कोई पोस्ट ऊंचे पद पे जाना रहा हो, वो उस योग्य न रह गए हों, उस हिसाब से आप काट लिए हों, या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो अगर उनके रिटायर होने के बाद आपके जो पेंशन मिलने वाली है, या तो उसमें से या जो आपको मिलना होता है इकट्ठा फंड बोनस जो मिलना होता है, उसमें से पैसा अगर काट लिए गए हैं तो वो पैसा आपको 100% मिलेगा, वो रिकवरी होगी। एक नहीं 20 मैटर ऐसे रखे हुए हैं, 20 केस के ऐसे संबंध में रखे हुए हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायालय ने कई विशिष्ट परिस्थितियों में रेखांकित किया है जहां किसी कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की वसूली को अन्यायपूर्ण मनमाना माना जाएगा। कैसे श्रेणी, 3rd श्रेणी के हैं, 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं, या समूह सी, समूह डी सेवा जिसे आप बोलते हैं कि कर्मचारियों की वसूली अन्यायपूर्ण और मनमानी होगी, जो मैं भी आप लोगों को बताया हूँ। सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा या उन कर्मचारियों से वसूली करना जो वसूली के आदेश के 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अन्यायपूर्ण मनमाना माना जाएगा। ये सब कोर्ट के टिप्पणी हैं, कोर्ट के द्वारा दिया गया है।
तो अगर आप भी नौकरी में थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपका पैसे कटौती हो गई है, आप उस चीज को संपर्क करिए मुझसे या किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बिल्कुल मेरे संपर्क करिए, दिला दूंगा मैं, उसमें कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जिस विभाग में आप थे उसकी बैंक में जो अकाउंट लगा है उसका वो देना है, लास्ट पेमेंट की जो ब्यौरा है उसे देना कि लास्ट पेमेंट आपको कितनी मिली थी, आपको कितना मिलना चाहिए था, आपकी कितनी कटौती हुई है। जितनी आपकी कटौती हुई है वो रिकवर हो जाएगी और आपको पैसा मिल जाएगा। इस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाया हूं क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी परेशानियां मिलती रहती है और लोग बाग इधर उधर नहीं समझ पाते हैं, तो वो शांत बैठे रहते हैं कि अब हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो पैसा आपको मिलेगा और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, उत्तर प्रदेश से कहीं अदर जगह से है तो आप अपने कहीं भी जो आपका हाई कोर्ट लगता हो वहाँ से कोई वकील पे जो सिविल रिकवरी केस देखते हो उनके पास जाकर के संपर्क कर लीजिएगा, आपका पैसा मिलेगा। ये कोई एक ही स्टेट की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष में आप कहीं भी हैं, अगर इस विभाग में आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको पैसा मिलना है। मैं कई बारी बात बोल चुका, पैसा मिलना है मतलब मिलना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक बात पहुँच सके। धन्यवाद।